Morning ninth class students, as we are doing chapter 1, the name of the chapter is number system and real number, and we are also doing exercise 1.3. And in exercise 1.3 we have already completed the question number 1 and 2, and today we will try the question number 3. तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द पी बाई क्यू फॉर्म, कि हमें जो भी हमें नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल्स दिए हैं उनको पी बाई क्यू की फॉर्म में हमें एक्सप्रेस करना है, मीन्स रैशनल नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो लास्ट टाइम हमने एक किया था क्वेश्चन जिसमें 0.6 बार था, मीन्स कि एक डिजिट के ऊपर ही बार, डेसिमल के जस्ट बाद एक डिजिट था और डिजिट के ऊपर बार था। और अब जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें है 0.47 बार, मीन्स कि इस बार डेसिमल नंबर के सेकेंड डिजिट के ऊपर बार है। तो क्वेश्चन को वैसे ही स्टेप से फॉलो करेंगे। सबसे पहले हमने इस नंबर को, जो हमें नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर दिया है, उसको हम x की इक्वल रखेंगे। तो x इज इक्वल टू 0.47 एंड इट्स बार। देन x की वैल्यू क्या होगी, 0.47 के ऊपर बार है तो 7 2-3 बार आप रिपीट कर लीजिए। तो x इज इक्वल टू 0.4777 हो जाएगा एंड अप टू सो ऑन। एंड इसे हम नंबर 1 स्टेप दे देते हैं। अभी मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि डेसिमल के बाद अगर 1 डिजिट के ऊपर बार है तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10 होगा। तो हमने क्या किया कि यहाँ भी डेसिमल में के बाद 1 डिजिट के ऊपर ओनली बार बन रहा है, तो हम मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय क्या करेंगे, 10। तो हमने 10 से मल्टीप्लाई स्टेप 1 को करना है, तो x को 10 से मल्टीप्लाई किया 10x, और 0.4777 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल को रिमूव करके बाय कटिंग जो आएगा आंसर, मीन्स कि एक डेसिमल आगे फर्दर फॉरवर्ड हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, 10x इज इक्वल टू 4.777 एंड अप टू सो ऑन। तो ये नंबर 2 बन गया और ये नंबर 1 स्टेप बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप ये था कि 2 में से 1 माइनस कीजिए। तो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड माइनस और राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड माइनस। तो 10x में से हमने, मीन्स स्टेप 2 में से स्टेप 1 माइनस करना है, तो 10x में से हमने x माइनस किया और 4.7 है, यहाँ पर ये करेक्ट कर लीजिएगा, 4.7 है और ये है 4.777 में से माइनस किया 0.4777। तो अगर 4.777 में से 0.4777 करेंगे तो ये 10x माइनस x की वैल्यू तो 9x हो जाएगी और इधर से 4.3 आ जाएगा। अब 4.3 आया है तो x की वैल्यू जो बनी वो 4.3 डिवाइडेड बाई 9 होगी। अगर हम डेसिमल को हटाते हैं तो नीचे क्या ले जाएगा, 1 डिजिट का 10, तो x की वैल्यू आ गई 43/90। तो ये कौन सी फॉर्म बनी, डेट इज़ p बाई क्यू फॉर्म। नेक्स्ट है, इसी तरह से नेक्स्ट इसका नेक्स्ट पार्ट है कि 0.001 बार है, तो x की वैल्यू क्या होगी, 0.001 बार। x इज 0.001 बार। इस बार आप देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट है और 3 के डिजिट के ऊपर ही तीनों डिजिट पर ही बार है। तो x इज इक्वल टू हमने क्या माना, 0.001 बार। तो x की वैल्यू अगर हम इसको थोड़ा एक्सटेंड करें, मीन्स रिपीट डेसिमल से रिपीटिंग डिजिट लिख दें, तो 0.001 001 001 ये मैंने 3 टाइम्स लिख दिया और इसे नंबर 1 स्टेप मान लिया। अभी मैंने आपको क्या बताया था, डेसिमल के बाद जितने डिजिट के ऊपर बार होता है उतनी ही मतलब कि मल्टीप्लाई करने के लिए हमें उतना ही 10, 100 या 1000 में से बढ़ाना होता है। तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट के ऊपर बार है तो हम मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1000 करेंगे। अगर यही डेसिमल के बाद 2 डिजिट के ऊपर बार होता है तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100 करते हैं, और 1 डिजिट के ऊपर बार है तो मल्टीप्लाई बोथ साइड 10 करेंगे। तो यहाँ पर 3 डिजिट के ऊपर बार है तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1000 कर दिया। तो x को 1000 से मल्टीप्लाई, 0.001 001 001 को भी मल्टीप्लाई किया 1000 से। तो इसको तो सॉल्व करके आपके पास, क्योंकि 3 डेसिमल तक आगे इसने जाना है, तो ये 1 पॉइंट मीन्स 1 2 3 डेसिमल तक आगे क्या, तो इसने दे दिया 1.001 001। इधर से हमारे पास 1000x आ गया। तो स्टेप नंबर 1 ये बना, स्टेप नंबर 2 ये बना। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1000x में से x माइनस किया तो आपका आ गया 999x, और 1.001 001 में से माइनस करेंगे 0.001 001 एंड 001। तो आप इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1। तो x की वैल्यू क्या होगी, 999 1 के नीचे चला गया, तो हमारे पास p बाई क्यू फॉर्म एक्सप्रेस हो गया। सेम इन लाइक डेट
क्वेश्चन नंबर 4 है, उन्होंने बोला है कि एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। 999 मीन्स की रिपीटेशन 9 की है, तो ये कहता है कि 0.9 बार को इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू करो। तो जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चंस किए हैं वैसे ये करना है। याद रखिएगा इसमें मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10 होगा, क्योंकि इसमें एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। मीन्स कि अगर हम 1/17 को डिवाइड कर रहे हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट जो है वो रिपीटिंग ब्लॉक में जो डिजिट्स आएंगे, रिपीटिंग डिजिट्स आएंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स वो कहाँ से आने शुरू होंगे, 20 के बाद कब आने शुरू होंगे। तो हमारे पास क्या है कि हमने 1 को अंदर रखा, 17 से डिवाइड किया, तो 0 लगाया, 1 0 लगाई, 1 को अंदर रखा, 17 से डिवाइड किया, डेसिमल लगाया, दैन 1 0 डेसिमल की, क्योंकि 17 बड़ा था 1 छोटा था, फिर 1 0 लगाई, फिर 1 0 लगाई, तो 100 बनाया। तो उसके बाद हमने इसकी डिवीज़न शुरू कर दी, 17 5 × 85, फिर जो बचा वो 150 था, 150 ऊपर जो बचा वो 15 था, 15 में 0 ऊपर से उतारी तो 150 हो गया, फिर 17 8 जा पर गया है, फिर जो 14 बचा उसमें फिर ऊपर से 0 उतारे, क्योंकि डेसिमल के बाद तो अब आप कितनी भी 0 जो है वो लगा सकते हैं। तो ये फिर 8 पर गया तो 136 आया, फिर हमने इसको अगेन सॉल्व किया तो 4 बचा, फिर ऊपर से 0 उतारी, फिर 17 2 जा 34 बचा। इसी तरह से करते हुए मैंने बहुत लॉन्ग डिवीज़न की है। ये लॉन्ग डिवीज़न मैंने की है, ये डिवीज़न करते 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 मैं यहाँ पर आ गई हूँ जहाँ पर 1 आ रहा है, ये 1 आ रहा है मेरे पास, ये 1 आ रहा है, डैट मीन ये 1 आ रहा है, डैट मीन कि मैं फिर से वहीं पर ही आ गई हूँ क्वेश्चन में जहाँ मैंने 1 से शुरू किया था कि 1 डिवाइडेड बाय 17 करूँगी तो मेरे पास क्या आंसर आना चाहिए। तो मीन्स कि ये डिजिट सभी डिवीज़न होते होते एक बार उस डिजिट ने दोबारा अपने आप को रिपीट कर लिया जो डिजिट हम स्टार्टिंग से लेकर चले थे। तो इसका मतलब कि ये जो सारा प्रोसेस किया है ये एक बार फिर से यहाँ से शुरू हो जाएगा, यही सारे डिजिट दोबारा वापस आने। तो इसका मतलब कि हम इसके ऊपर बार लगा दें कि हमारे जो रिपीटिंग ब्लॉक्स है ये सभी बनेंगे जितने हमें दिए हैं। तो इस तरह डिवीज़न करके आपने देखनी है। नेक्स्ट है हमारे पास कि लुक एट द सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू विद नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ये इस क्लास हमें क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि लुक एट द सेवरल एग्जांपल्स ऑफ द रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। पी और क्यू दोनों इंटीजर्स हैं जिनके कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं है, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, और टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी इज़ मस्ट सेटिस्फाइड इट। तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 2/5। 2/5 है, हम डिवीज़न करेंगे। आपको पता है कि डेसिमल के बाद 2 को अंदर रख के 5 से डिवाइड करेंगे तो 0.4 आएगा, मीन्स कि टर्मिनेट हो जाएगा, मीन्स रिमाइंडर 0 बन जाएगा। इसी तरह 3/2 करेंगे तो 1.5 आएगा। 7/8 किया तो हमारे पास 0.875 आ गया, और अगर हमने 7/10 किया तो 0.7 आ गया। हम देख रहे हैं कि ये तब पॉसिबल है जो सभी डिनोमिनेटर से अगर वो 2 और 5 वाला फैक्टर लेकर चल रहे हैं कॉमन, अगर वो 2 और 5 वाला या दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर चल रहे हैं। जैसे 10 में दोनों का कॉम्बिनेशन है 2 × 5, 8 है वो 2 × 2 × 2 ले रहा है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ 5 है। मीन्स कि अगर डिनोमिनेटर 2 और 5 आते हैं कॉमन फैक्टर की तरह फिर तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल की फॉर्म में बन जाते हैं, और अगर कॉमन फैक्टर 2 और 5 नहीं आते तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल की फॉर्म में नहीं बनते। इसका मतलब कि एक प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाइड करनी चाहिए कि जैसे यहाँ लिखा है कि इन जनरल वी सी डैट द डिनोमिनेटर ऑफ अबव नंबर आर इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m और 5 की पावर n। मीन्स कि कोई भी डिनोमिनेटर है अगर वो इस फॉर्म में आता है कि 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में, मीन्स कि कोई भी डिनोमिनेटर अगर 2 और 5 को कॉमन फैक्टर लेकर चलता है तो वी कैन से डैट कि ये हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल की फॉर्म में और रैशनल नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7 कि राइट 3 डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। नॉन रेकरिंग मीन्स नॉन रिपीटिंग। अभी मैंने आपको लास्ट वीडियो में एग्जांपल दिया था कि √2 √3 एक ऐसे हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग है और उनके जो डेसिमल के बाद के डिजिट है उसमें से कोई भी डिजिट
प्रॉपरली रिपीट नहीं होता। तो √2 √3 का एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिख दिया है। इसी तरह से आप एक पाई की एग्जाम्पल ले सकते हैं। पाई लिखकर आप उसकी वैल्यू को शो कर सकते हैं क्योंकि वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग में आता है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 है, ये आप ट्राई कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज रैशनल और इरेशनल। √23 जब आप इसका स्क्वायर रूट लेना शुरू करेंगे तो डेसिमल लगाकर आप कितनी भी ज़ीरोस का पेयर लगाएंगे, जैसे 3 डेसिमल प्लेसेस तक ज़ीरो लेंगे, 3 प्लेसेस डेसिमल, तो आपके पास 23 को जब आप सॉल्व करना शुरू करेंगे तो ये इसका रिमाइंडर ना तो ज़ीरो होगा और ना ही, और ये जो फॉर्म बनेगी वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग बनेगी। तो हम इसको बोलेंगे ये क्या है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि एक परफेक्ट स्क्वायर होता तो हम रैशनल नंबर बोलते हैं स्क्वायर रूट के अंडर, बट 23 का पूरी तरह से रिमाइंडर 0 नहीं आ पाएगा और ये 23 की डिवीज़न चलती जाएगी, तो हम बोलेंगे दिस इज़ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, सो इसलिए ये क्या है, इरेशनल है। नेक्स्ट है √225। जब आप इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 15 बाय पेयरिंग। तो अगर 15 आंसर है तो ये तो कंप्लीट एक रैशनल नंबर हो गया। नेक्स्ट है 0.3796। डेसिमल के बाद अगर पॉइंट हटाएं तो नीचे 10,000 के करीब बनता है और 10,000 को अगर डिवाइड करेंगे तो ये इसको पूरी तरह से टर्मिनेट कर देता है, मींस इसका रिमाइंडर 0 आ जाता है, मींस की रिप्रेजेंट होता है 0.3796 से। तो ये रैशनल नंबर है और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स भी है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल इज़ अ रैशनल नंबर। जो हर एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है वो रैशनल नंबर होता है। नेक्स्ट है 7.478478। ये देख रहे हो कि 478 बार डेसिमल के बाद ये तीनों डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 7.478। तो मैंने क्या लिखा है, 478 के ऊपर बार हो गया, तो मैंने लिखा ये रैशनल नंबर है। हमने कहा है बार वाले जितने क्वेश्चन अभी पीछे हमने सोल्व किए हैं तो वो क्या है, रैशनल नंबर P/Q की फॉर्म में है। और है क्या है, कंडीशन क्या है इसकी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, टर्मिनेट तो नहीं हो रहे बट रिपीट हो रहे हैं। तो रैशनल नंबर के अंडर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी आता है, तो ये रैशनल नंबर है। बट अब इसमें देखो 1.10001001 देन 4 टाइम्स 0001, तो ये क्या है, इसमें हमारे पास डेसिमल के बाद कोई ऐसा भी है ना कि जो डिजिट्स की रिपीटेशन है वो प्रॉपर वे में हो रही है। जैसे यहाँ पर 10 था, यहाँ 20 या 30 या 4 zeros है, तो रिपीटेशन भी प्रॉपर नहीं हो रही है, मीन्स कि ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग हो गए। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जब भी होते हैं वही रैशनल नंबर होते हैं। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन थे जो आपने आज करने हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।